अमिताभ जी को प्लीज लेकर आए। अमिताभ जी, अब हम चर्चा कर रहे हैं इसके एक्चुअल नफा और नुकसान की। सरकार इसे लाना चाह रही है, उसके पीछे वो अपने कुछ कारण बता रही है। विपक्ष इस बात को लेकर अभी सहमत नहीं है। अब वो पता नहीं जेपीसी में क्या चर्चा हो रही है, जब रिपोर्ट बाहर आएगी तब पता चलेगा। हो सकता है कि शीतकालीन सत्र में भी रिपोर्ट सामने आ जाए, कहना अभी मुश्किल है। पर कितने फायदे हैं और कितने नुकसान हैं, ये आप अपने विश्लेषण के अनुसार बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फायदा इसका है वो ये है कि जितने भी भारत में चीफ प्राइम मिनिस्टर तो एक ही हैं, जितने भी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं भारत में, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो सब लोग पॉलिटिकल कैंपेन करने से फ्री हो जाएंगे 5 साल। आज की डेट में जितने कद्दावर लीडर हैं किसी भी पार्टी के जो सरकार में हैं, वो हर राज्य में जब चुनाव होता है उनको पार्टी जो है वो इस्तेमाल करती है कैंपेन करने के लिए। तो जैसा आप टीचर्स की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटी पर्सनल की बात कर रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बात कर रहे हैं कि वो भी बार बार अपना जो समय है, उनका जो मूल काम है, उसको छोड़ करके चुनाव के कार्यक्रम में, चुनाव कराने में इस्तेमाल हो रहे हैं। उसी तरह से हमारी जो लीडरशिप है वो गवर्नेंस पे फोकस कर पाएगी, बार बार चुनाव नहीं होंगे। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा फायदा जो है वन नेशन वन इलेक्शन का ये होने वाला है। दूसरा ऑफ कोर्स कॉस्ट एलिमेंट है ही कि भाई जब एक साथ चुनाव होगा तो उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो कम होगा। ये तो टेंजिबल बेनिफिट्स है। और जैसे जैसे एक साथ चुनाव होगा तो जिस तरह से आचार संहिता लगती है, जिस तरह से स्टेट्स में गवर्नेंस पे इम्पैक्ट होता है, इन सब बातों का भी एक तरह से स्मूथनिंग हो जाएगी कहीं ना कहीं। और बार बार चुनाव से जो गवर्नेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन एक देखने को मिलेगा। अब इसके नुकसान देखिए, ऐसा तो कुछ कोई नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है जो आपने भी मेंशन करी है कि ग्लोबली जहां जहां भी साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, वन नेशन वन इलेक्शन यानी साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है, वहां पर रिजल्ट एक जैसा आता है। यानी स्टेट्स या और सेंटर या जिस भी बॉडीज का इलेक्शन एक साथ होता है उसमें जनरली रिजल्ट जो है वो सिमिलर आता है। देखिए, भारत में ऑलरेडी अभी भी 4 राज्यों में साइमल्टेनियस इलेक्शन होता है। वो है आंध्रा, सिक्किम, उड़ीसा और एक और राज्य है, आंध्रा, सिक्किम, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश। इन चारों राज्यों में अगर आप 2014 से लेकर के 2024 तक का रिजल्ट्स देखेंगे, यानी स्टेट में कौन सी पार्टी जीती और उसी राज्य में किस पार्टी को ज्यादा लोकसभा सीटें मिली हैं, तो ये ट्रेंड आपको सेम मिलेगा। अगर भाजपा 2024 में ओडिशा में सरकार बनाने में कामयाब हुई है तो उसको लोकसभा में भी ज्यादा सीटें आई। मूल सवाल ये है कि किसका इंपैक्ट पड़ता है। लोकसभा का इंपैक्ट विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा या विधानसभा का इंपैक्ट लोकसभा पे चुनाव में पड़ेगा।